आधार कार्ड में नेम चेंज कैसे करें, बहुत सारी हमने वीडियोस बना दी, लेकिन फिर भी लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। कुछ डाउट्स यहाँ पे जो कॉमन है कि हमने गैजेट बनवाया था, अप्लाई करा आधार में, लेकिन गैजेट से भी हमारा नेम चेंज की एप्लीकेशन जो थी वो यहाँ पे कैंसिल हो गई। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मेरे पास मैसेज आता है कि अगर हम आपसे काम करवाते हैं तो क्या आप ट्रस्टेड हैं, हम आप पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। तो हर चीज का आपको जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज तो जो आप ये बता रहे हो कि आधार में आपने गए गैजेट बनवाया था आपने, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो गया, इसको यहाँ पे मैं आंसर कर देता हूँ। देन इसके बाद में हम बात करेंगे कि आधार में जो नाम चेंज करवाना है, अगर गैजेट के बिना भी पॉसिबल है तो यहाँ पे आंसर है कि हाँ, गैजेट के बिना भी कुछ एक केसेस में पॉसिबल है। तो वो केसेस कौन से हैं और क्या सही रास्ता है जिससे कि आपका आधार कार्ड में नेम है डेफिनेटली अपडेट हो जाएगा। और विद इन यहाँ पे अगर आपने सही से फॉलो किया तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कंप्लीट करते हो तो हफ्ता से 15 दिन के अंदर आपके आधार कार्ड में नाम अपडेट हो जाएगा और नया आधार कार्ड आपको नए नाम से मिल जाएगा, चाहे वो कंप्लीट नेम चेंज है, सरनेम लगाना है या सरनेम हटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जब आप अगर गैजेट बनवाते हो, गैजेट जो है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कि पूरे इंडिया में कहीं से भी हो। अगर आप गैजेट बनवाते हो नेम चेंज का तो डेफिनेटली आपका आधार कार्ड में 100% नेम चेंज होता है। अगर वो रिजेक्ट हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि जिस भी आपने सेवा केंद्र या आधार सेंटर से आपने अप्लाई करा, जो वहां पे स्टाफ बैठा था उसने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में। क्योंकि कई बार जो छोटे एरियाज है वहां पे जो स्टाफ उनको इतना पता नहीं, लेकिन उन्होंने सुन रखा होता है कि हाँ गैजेट अपलोड करने से हो जाता है। लेकिन गैजेट को अपलोड करने का तरीका है, गैजेट के साथ एक पुराने नाम की आईडी और भी अपलोड करनी होती है। जैसे कि एक तो आपका आधार में नाम गलत है तो आधार नहीं, कोई दूसरा आईडी जैसे कि पैन कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, कोई सा भी दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें अगेन आपका गलत नाम जैसा कि आधार में था और उसके साथ आप गैजेट अपलोड करते हो, गैजेट का कौन सा पेज अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, जो बंदा वहां पे स्टाफ बैठा हुआ है अगर वो सही से अपडेट कर देता है तो डेफिनेटली आपका आधार में जो है वो नेम चेंज हो जाता है। तो अगर आपने गैजेट बनवा लिया है, दूसरी बार अप्लाई करने जा रहे हो या पहली बार, तो मेक श्योर जिस भी सेंटर में जा रहे हो वो थोड़ा सा सेंटर बड़ा होना चाहिए, सिटी में होना चाहिए। और वहां पे जो स्टाफ बैठा है उनसे पहले पूछ लें कि भाई साहब या बहन जी क्या आपने पहले ये जो अपडेट है नेम चेंज का गैजेट से अप्लाई करा है, अगर आपने अप्लाई करा है तो क्या उनका चेंज हुआ है। अगर वो बोलते हैं यस तो आप उनसे कराओगे, डेफिनेटली आपका भी हो जाए, क्योंकि गैजेट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। राइट, अब यहाँ पे केसेस बात करते हैं। एक तो है कि गैजेट से नाम चेंज होता है, गैजेट कैसे बनेगा, 3 स्टेप का बहुत सिंपल सा प्रोसेस अभी इस वीडियो में बताने ही वाला हूं, ठीक। लेकिन दूसरी चीज कि क्या गैजेट के बिना हम करवा सकते हैं। 2 केसेस हैं। अगर तो आपकी शादी हो रखी है, आप लड़की हो, आपकी शादी हो गई, आपने अपने हस्बैंड का सिर्फ सरनेम लेना है, नाम चेंज नहीं करना, सिर्फ सरनेम लेना है, उस केस में आप मैरिज सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है वो लगाते हो तो आपके हस्बैंड का सरनेम आ जाएगा। इस केस में गैजेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2 पे, अब इससे जो नंबर 2 पे बात कर रहा हूं, कोई माइनर मिस्टेक है लाइक डबल ए की जगह पे सिंगल ए, आई की जगह पे डबल ई, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, उस केस में अगर आपके पास कोई सही नेम वाला डॉक्यूमेंट है जैसे कि मार्कशीट है या बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें सही है लेकिन बहुत माइनर मिस्टेक है, तो उसको लगा करके आप एक बार ट्राई कर सकते हो। 50-50% चांस से कई बार लोगों का हो जाता है, कई बार वो डिनाई हो जाता है। अगर डिनाई हो गया इट मींस आपको अब उसके लिए भी गैजेट तो बनवाना ही पड़ेगा। तो फाइनल एंड जो एक्यूरेट वे है वो यही है कि आधार कार्ड में कोई भी नाम से रिलेटेड सुधार करवाना है, इसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना पड़ेगा। गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए 2 आपके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए। एक तो आधार कार्ड है ही गलत नेम का, और गलत नेम का ही एक और आईडी प्रूफ चाहिए जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, पासपोर्ट, राशन कार्ड। इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है देन यू आर एलिजिबल फॉर गैजेट नोटिफिकेशन फॉर नेम चेंज। और जैसे ही आप गैजेट बनाओगे नेम चेंज इन आधार आपका हो जाएगा। राइट, सबसे पहला स्टेप आता है कि गैजेट का मैटर रेडी होता है जो कि हमने गैजेट में पब्लिश करवाना होता है, वो रेडी करें। फिर एफिडेविट अपने बनाना होता है नेम चेंज का, उसको नोटरी से अटेस्ट करवाना होता है। और अगर आप सरनेम बदल रहे हो और वो सरनेम आपकी फैमिली यूज नहीं करती है, सिर्फ उस केस में सेम एफिडेविट को अपने एसडीएम से अटेस्ट करवाना होता है। स्टैम्प पेपर अगर आपके स्टेट में 10 का चलता है तो 10 का भी लगाओगे, अगर मिनिमम 50 का है तो 50 का लगाओगे, कुछ स्टेट में मिनिमम 100 रुपीज का है तो आप 100 रुपीज का लगाओगे, जो भी कम से कम आपके यहाँ पे मिलता है उस स्टैम्प पेपर पे लगवा के कर लो। पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप, पूरे इंडिया में कहीं से भी देख रहे हो बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट सेम स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूज़पेपर की ऐड देनी होती है। जिस भी स्टेट से हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले किसी भी न्यूज़पेपर में हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आपने मैटर अपना देना है नेम चेंज का, और आपके ऐड का मैटर आपने इंग्लिश में रखना है ताकि जो भी आपके नेम के स्पेलिंग वगैरह है वो वहां से क्लियर हो जाए। राइट, ये चीज करने के बाद आपका सेकंड स्टेप न्यूज़पेपर वाला काम भी खत्म हो जाता है। देन रिक्वेस्ट
लेटर, 2 विटनेसेस के परफॉर्मे बनते हैं, सीडी बनती है, सीडी में एमएस वर्ड की फाइल डाली जाती है और उस एमएस वर्ड की फाइल में होता क्या है कि जो मैटर हमने गैजेट में पब्लिश करवाना है उसको एज इट इज वहां पे टाइप करके पुराने नाम का सिग्नेचर भी हमने टाइप करके उसमें डालना होता है, उस पर साइन नहीं करना होता या फिर सीडी में और कुछ नहीं जाना होता, सिर्फ वो एक फाइल जाएगी जिसको सीडी में पेस्ट करके बर्न करना होता है। आप खुद से भी कर सकते हो या फिर कैफे में करवा सकते हो, या फिर अगर आप किसी के थ्रू करवा रहे हो तो वो खुद ही आपको सीडी वगैरह भी रेडी करके दे देंगे, सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको रेडी करवा के प्रोवाइड करवा देते हैं, राइट। एक यहाँ पे डाउट आता है कि न्यूज़पेपर हमें 2 में देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जो भी बोलता है वो बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक न्यूज़पेपर की जरूरत होती है, चाहे हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में हो, रीजनल लोकल ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां से हो आपके डिस्ट्रिक्ट में आते होना चाहिए और वो रोज पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर होना चाहिए, ये सिर्फ यहाँ पे कंडीशन फॉलो होती है। एंड आफ्टर दैट हमने ये जो ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी, फिर आती है गवर्नमेंट फीस हमें पे करना है। गवर्नमेंट फीस नॉर्मल केसेस में 1100 रुपए की फीस है, लेकिन अगर आप लेडी हो और मैरिड हो, अब मैरिड हो तो इसमें क्या है, मार्कशीट में आपका फादर नेम होगा, हस्बैंड का नेम नहीं होगा, आधार में वोटर कार्ड में आपके हस्बैंड का नेम होगा, उस केस में क्या आएगा, आपका जो मैटर बनेगा डॉटर ऑफ एंड वाइफ ऑफ, दोनों चीजें ऐड होंगी। तो इस केस में आपकी जो फीस लगेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे लेगी 1350 रुपए की लेगी, जिसकी आपको प्रॉपर रिसिप्ट मिलती है, राइट। और अगर किसी बच्चे का केस है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम लगेगा, बच्चे की सिर्फ गलत नाम की एक आईडी लगेगी और मदर या फादर दोनों में से किसी के 2 आईडी प्रूफ लगेंगे, क्योंकि एप्लीकेंट वो बनने वाले हैं। और जो गवर्नमेंट फीस है सारा प्रोसेस सेम है, गवर्नमेंट फीस 1700 रुपीज की लगेगी। तो माइनर के केस में जो गवर्नमेंट फीस अभी ज्यादा ही लगती है, ये चीज आप मान करके चलो, क्योंकि इनका मैटर बड़ा होता है, ये स्पेस ज्यादा लेते हैं, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनसे फीस ज्यादा लेती है, ठीक। ये सब चीजें हो जाती है, देन फाइल को अपने दिल्ली गजट ऑफिस में जमा करवाना होता है। अगर दिल्ली के आसपास से हो तो फाइल को आप खुद से लेकर के जाइए, वेरीफाई करेंगे, आपकी फाइल वहां पे काउंटर पे जमा हो जाएगी। जमा होने के 4 से 5 हफ्ते में आपका गैजेट आ जाएगा तो ऑनलाइन ही डाउनलोड होता है, लेने नहीं जाना पड़ेगा, या आपके घर पे कोई लेटर या पोस्ट नहीं आएगी। ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट निकालिए, फिर इसको सेंटर में लेके जाइए, आधार, पैन, वोटर, पासवर्ड जिसमें भी चेंज करवाना है आप करवाते रहिए, ठीक। अगर आप दिल्ली से दूर हैं तो सारी फाइल को रेडी करने के बाद जो गवर्नमेंट फीस है इसका चालान जनरेट करके आप ऑनलाइन पे कीजिए, पीडीएफ की रिसिप्ट आपको मिलेगी, उसको प्रिंट करके साथ में लगा दीजिए। ये जो पेमेंट करने की जो वेबसाइट है वो है bharatkosh.gov.in, वहां से आप जाकर के पे कर सकते हो। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो गाइड हमारे चैनल के ऊपर है, आप उसको देख करके फॉलो कर सकते हो, राइट। तो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आता है कि हम ये काम कहाँ से करवाएं। देखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई, हम ये नहीं बोलते कि इस वीडियो को देख करके हमारे पास आओ, ठीक। ये सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए, ऑनलाइन में हो रहा है स्कैम से बचाने के लिए मैं ये इतनी सारी वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही आप गूगल में जा रहे हो, कोई 499 से शुरू कर रहा है, कोई 500 से, कोई आपको 5000 बोल रहा है, कोई बोल रहा है आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज दो, हम ई साइन करवा लेंगे, डिजिटल साइन करवा देंगे, ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है कि ई साइन चलता हो, पूरी पूरी फाइल आपके हाथों से साइन होती है, आपकी 2 पासपोर्ट फोटो लगती है जिसके ऊपर आपके साइन होने हैं। अगर कोई आपको बिना आईडी प्रूफ के बोल रहा है, इट मींस वो फॉर्जरी करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को एडिट करेगा, आपके साइन खुद करेगा, और जब कल को पकड़े जाते हो इनकेस, तो जो एफआईआर होगी, जो आप फंसोगे वो आप खुद फंसने वाले हो। तो गलत कामों में बिल्कुल ना पड़े। अगर ऑनलाइन भी करवा रहे हो, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, कोई व्यक्ति अगर इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर रहा है तो आप उससे काम करवा सकते हैं। अगर आपके लोकल एरिया में कोई नहीं मिल रहा, कोई भी ट्रस्टेड नहीं मिल रहा, देन आप मेरे पास आ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन, उसमें मैसेज करके जो भी प्रोसेस है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूं, राइट। तो यहाँ पे ट्रस्ट की जब बात आती है, देखिए अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट करना है तो पहली चीज तो आप ये है कि आप ट्रस्ट मत कीजिए। आपको मैंने सारे स्टेप्स गाइड करे हैं, अगर आपके यहाँ पे कोई भी सोर्स मिल रहा है, इस स्टेप्स को फॉलो करके कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आई थिंक ट्रस्ट वाला इशू आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आई एम रजिस्टर्ड एडवोकेट, मैं कोई एजेंट नहीं हूं कि आपके साथ कुछ भी ऐसा है। और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई वीडियो है, तो स्टेप्स को मैंने बताया, काम आप कहीं से भी करवा सकते हैं, ठीक। अगर कहीं से कुछ ना मिले देन आप मेरे पास आइए, देन आपकी मैं डेफिनेटली यहाँ पे जो भी हेल्प या गाइडेंस की जरूरत होगी, आई विल प्रोवाइड दैट हेल्प ऑफ गाइडेंस। तो उम्मीद करता हूँ आधार कार्ड में नेम चेंज कैसे करें कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।